ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक और आप बीती डॉक्टर, जयपुर के डॉक्टर हैं, उनकी आप बीती घटना सुनने लायक, जिन्होंने उन डॉक्टर का जीवन बदल दिया। ये घटना जयपुर के एक वरिष्ठ डॉक्टर की आप बीती है, जिसने उनका जीवन बदल दिया। वो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। उनके द्वारा बताई प्रभु कृपा की कहानी की जुबानी। एक दिन मेरे पास एक दंपत्ति अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर आया। निरीक्षण के बाद पता चला कि उसके हृदय में रक्त संचार बहुत कम हो चुका है। जब डॉक्टर साहब ने उसके हृदय का निरीक्षण किया तब पता चला रक्त संचार बहुत ही कम था। तो मैंने अपने साथी डॉक्टर से विचार करने के बाद उस दंपत्ति से कहा 30% संभावना है बचने की। दिल को खोलकर ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो बच्ची के पास सिर्फ 3 महीने का समय है। मात्र 3 महीने का समय डॉक्टर साहब ने दिया और 30% बचने की संभावना जताई। माता पिता भावुक होकर बोले, डॉक्टर साहब इकलौती बिटिया है, ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं। मैंने अन्य कोई विकल्प के लिए मना कर दिया। दंपत्ति ने कहा, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। सर्जरी के 5 दिन पहले बच्ची को भर्ती कर लिया गया। बच्ची मुझसे बहुत घुल मिल चुकी थी, बहुत प्यारी बातें करती थी। उसकी माँ को प्रार्थना में अटूट विश्वास था। वो सुबह शाम बच्ची को यही कहती, बेटी घबराना नहीं, भगवान बच्चों के हृदय में रहते हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। देखिए, एक विश्वास माँ ने बिटिया को दिया। सर्जरी के दिन मैंने उस बच्ची से कहा, बेटी चिंता ना करना, ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बच्ची ने कहा, डॉक्टर अंकल मैं बिल्कुल नहीं डर रही, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान रहते हैं। पर आप जब मेरा हार्ट ओपन करोगे तो देखकर बताना भगवान कैसे दिखते हैं। मैं इसकी बात पर मुस्कुरा उठा। ऑपरेशन के दौरान पता चल गया कि कुछ नहीं हो सकता, बच्ची को बचाना असंभव है। दिल में खून का एक कतरा भी नहीं आ रहा था। निराश होकर मैंने अपनी साथी डॉक्टर से वापस दिल को स्थिर करने का आदेश दिया। तभी मुझे बच्ची की आखिरी बात याद आई और मैं अपने रक्त भरे हाथों को जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मेरा सारा अनुभव तो इस बच्ची को बचाने में असमर्थ है, पर यदि आप इसके हृदय में विराजमान हो तो आप ही कुछ कीजिए। मेरी आंखों में आंसू टपक पड़े। ये मेरी पहली अश्रुपूर्ण प्रार्थना थी। इसी बीच मेरे जूनियर डॉक्टर ने मुझे कोहनी मारी। मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता था, पर मैं स्तब्ध हो गया ये देखकर कि दिल में रक्त संचार पुनः शुरू हो गया। देखिए, ये था चमत्कार। जहाँ खून का कतरा नहीं था वहाँ दोबारा से चमत्कार हो गया। ये है विश्वास की लीला। इस घटना के बाद मैंने अपने ऑपरेशन थिएटर में प्रार्थना का नियम निभाना शुरू किया। मैं ये अनुरोध करता हूँ कि सभी को अपने बच्चों में प्रार्थना का संस्कार डालना ही चाहिए। बस हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ना ही अपने अच्छे समय में भगवान की भक्ति, उनका स्मरण बंद करना चाहिए, बल्कि अपने अच्छे समय के लिए भगवान को सदैव धन्यवाद देते रहना चाहिए। देखिए, ये घटना जयपुर की थी। मात्र 6 साल की बच्ची थी। माँ ने उसे समझाया कि बेटा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे हृदय में भगवान रहते हैं। तो उस बच्ची ने डॉक्टर से कहा कि जब आप हृदय खोलो तो भगवान बताना मुझे कैसे दिखते हैं।
और जब डॉक्टर ने देखा कि रक्त का संचार ही नहीं हो रहा है, इतनी देर में उसके जूनियर डॉक्टर ने डॉक्टर के कोनी मारी, पुनः रक्त संचार उस हृदय में चालू हो गया। ये था प्रभु का चमत्कार और उस बिटिया का विश्वास। तो विश्वास को नहीं खोना चाहिए। अगर विश्वास को खो दिया तो प्रभु को खो दिया। आज उस बच्ची का एक विश्वास कि मेरे हृदय में भगवान हैं, वो उसकी माँ ने दिलाया और वो दोबारा से फिर स्वस्थ हो गई और वो ऑपरेशन सफल हुआ। उस डॉक्टर को भी जो चमत्कार पर विश्वास नहीं था और उसको भी उस चमत्कार पर विश्वास हुआ और उस दिन से उस डॉक्टर का भी जीवन बदल गया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ये प्रसंग, ये कहानी के रूप में अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और एक बच्चों में एक आस्था जगाएं उस प्रभु की, तो निश्चित ही कभी हार नहीं होती। एक विश्वास ही एक चमत्कार को देता है, उस प्रभु के विश्वास को देता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।